जिसमें फिर जमीला को भी शामिल किया। तानिया नहीं चाहती थी कि वो साव्यार के साथ जब बाहर जाए तो हैदर को साथ लेके जाए, इसलिए उसने ये सब किया। इसलिए वही रोकेगी अब साव्यार को किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करने से। बहुत ही मक्कार है तानिया, सारी चालें उसी की चली। मैंने सोच लिया मैं भाई को कॉल करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप आ गए मेरे साथ। अरे इस तरह तो उनका शक यकीन में बदल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाभी? जब हम उनके साथ थे, कस्में खा रहे थे, तब उन्होंने हमारी बात का यकीन किया। मैं लंदन पहुंचते ही उन्हें कॉल करूंगा। और उनसे ये कह दूंगा कि मैं आप लोगों को लेकर पाकिस्तान से कहीं बाहर आ गया, जहां वो अब तक नहीं पहुंच सकते। I'm sure उसके बाद थकार की अगर कोई कोशिश करेंगे भी तो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और भाभी, इस एनवेलप में हैदर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, इन्हें संभाल के रखिएगा, ये कभी भी काम आ सकते हैं। जी ठीक है। कुछ पता चला है हैदर का? क्यों नहीं लेकर आए उसे अपने साथ? निगार प्लीज खुद को संभालो। मॉम संभाले, हौसला करो, मिल जाएगा हैदर। ये बताओ कि किसी का फोन तो नहीं आया? अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। सनवर, ये भी तो हो सकता है कि हैदर किडनैप ही ना हुआ। ऐसे लोग भी तो है ना जो उससे हमसे छीनना चाहते हैं। I mean, कोई उसे हमसे छीन कर ले गया हो। और साव्यार, किस तरह के बाप हो तुम? कैसे आ गए हो तुम बगैर उसे लाए? क्यों नहीं लेकर आए तुम हैदर को ढूंढ के? किस तरह के इंसान हो? नहीं आंटी, तुम संभाले। तुम तो हट जाओ, तुम करीब भी मत आना मेरे। बता जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मैंने क्या किया? तुम जैसी लापरवाह लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी है कभी। कैसे हो सकता है कि हैदर को तुम्हारे होते हुए को उठा के ले जाए? झूठी हो तुम। खुश हो जाओ, तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। मॉम हैदर चला गया है, गो सेलिब्रेट। तुम चाहती नहीं कि हैदर तुम्हारे साथ यूके जाए, है ना? तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके गुमने की। अब यकीन करें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम।
ये दिल से खुश हो रही है कि उसको साथ नहीं लेके गई। जाओ, खुश हो जाओ। चला गया हैदर। बेटा खुद को संभालो, हौसला मत हारना। हौसला करो। ऐसी सिचुएशन से हम तभी मुकाबला कर पाएंगे जब आप हौसले से काम लेंगे। कुछ नहीं होता है तक, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। हैदर, जैसा कि एक औरत बच्चा लेकर आई जिसका नाम हैदर था। दूसरी तरफ हैदर के वालिदैन यानी कि उसके माँ बाप गाड़ी लेकर रात के वक्त घर के बाहर खड़े हुए थे। जिस घर के बाहर खड़े हुए थे वो घर कौन था? वो घर था हैदर का। हैदर यानी कि उनका इकलौता बेटा था। रात के वक्त तो जबकि जो औरत थी वो उस घर की नुकरानी थी। जैसा कि उन्होंने उस नुकरानी को कहा था कि हैदर को इसके माँ बाप के हवाले कर दो, तो उसके माँ बाप के हवाले नुकरानी ने कर दिया और कहा कि जल्दी करो, कोई देख न ले, खुदा का वास्ता, वरना क़यामत आ जाएगी। वो बच्चा हैदर जिसको उठाए खुशी से चले गए और वो नुकरानी चुपके से घर के अंदर दाखिल हुई। जबकि हो गया था कि हम कहीं भी, जबकि ये प्लानिंग हो गई थी कि हम कहेंगे कि डाकू आ गए, कि अचानक नादिया ने कॉल की और अपना नाटक शुरू कर दिया। तो ये सब जो नाटक था वो नादिया का था। डाकू आ गए और बच्चा नहीं है और वो रोते धोने लग गई कि घर में डाकू आ गए हैं, चोरी हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। और वो परेशान हो गया। ये सब नाटक था। और नादिया ने अपने गार्ड से भी कहा कि डाकू पड़ गए हैं। नुकरानी गार्ड को उठाने लग गई कि घर में डाकू आ गया, मैं क्या करूं, साहब भी आने वाले हैं। इतने में साहब आ गए और नुकरानी ने रोककर कहा कि इस घर में तो क़यामत ही टूट पड़ी। और सब परेशान हो गए कि अचानक क्या हो गया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साहब ने गुस्सा में कहा, ये कैसे हो सकता है, हैदर कहाँ है? और नादिया ने अपना नाटक जारी रखा और रोने धोने लग गई। और हैदर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर घर आ गए और वो सोच रहे थे कि सब परेशान होंगे। दूसरी तरफ वो लड़ने लगे कि हैदर को क्यों लेकर गए हैं, आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। नादिया पकड़ी गई और इन्होंने कहा कि साहब ने यही कहा कि नादिया ने हैदर को अगवा किया है। तो इसी तरह से उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो होगी पसंद, तो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।